छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों के डिवीजन कमांडर दीपक मंडावी सहित 4 नक्सली, जिनमें 2 पुरुष 2 महिलाएं शामिल हैं, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण इन्होंने कर दिया है। दीपक, कैलाश, रनीता और सुजाता इनका नाम है, जिन्होंने सिलेंडर किया है। कुल 19 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम इन लोगों पर घोषित था। नक्सलियों ने ऑटोमेटिक राइफल, भरमार बंदूक और अन्य चीजों को भी समर्पित कर दिया है। तो पुलिस के सामने एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और यहां पुलिस ने 16.5 लाख रुपए नगद, 31 जिंदा कारतूस, इसके अलावा वर्दी, अन्य सामग्री को भी जब्त किया है। एसपी निखिल रखेचा के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना के आधार पर यहां घेराबंदी की गई। उसके बाद आत्मसमर्पण देखने को मिला है। रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी साझा की है। सर, क्या घटना संक्षेप में बताएंगे सर? आज हम सब यहाँ 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो पहली बात है वो है 4 महत्वपूर्ण माओवादी काडर्स का आत्मसमर्पण। अब सबको विदित होगा कि दीपक और भीमा मंडावी जो 8 लाख के इनामी थे, DVCM रैंक के थे, और सीसी मोडेम बालकृष्णा के 3 प्रोटेक्शन टीम के लोग, कैलाश, रनीता एंड सुजीता, इन चारों ने आत्मसमर्पण किया है। दीपक ने अपने स्वचालित हथियार SLR के साथ सरेंडर किया है। यह इस जिले में दूसरा महत्वपूर्ण सरेंडर है। कुछ दिन पहले इंसास के साथ एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया था और अभी ये SLR के साथ। साथ ही साथ रनीता ने अपने सिंगल शॉट जो राइफल है उसके साथ आत्मसमर्पण किया है। यह बहुत ही इंकरेजिंग साइन है कि माओवादी हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। टोटल कुल 19 लाख रुपए इन चारों के ऊपर है, शासन द्वारा स्वीकृत जो इनाम है। सर, ये किन परिस्थितियों में इन्होंने आत्मसमर्पण किया है? आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास हुआ इसके लिए? हमारे द्वारा सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। बस्तर से लेकर गरियाबंद तक माओवादी मारे जा रहे हैं। ये जो समर्पण हुआ है उसके लिए आपने क्या प्रयास किए हैं सर? हम सब लोग प्रयासरत रहते हैं कि जितने भी युवा और युवती हैं जो भटक कर इस राह पर चल रहे हैं वो मूल धारा में वापस आए। यह अत्यंत ही इंकरेजिंग है डेवलपमेंट। ये चारों लोग, इनको यह समझ में आया, इन्होंने यही बताया पूछताछ में कि हम लोग लगातार देख रहे थे कि नक्सली मारे जा रहे हैं, शासन बहुत गंभीर है, विकास की धारा लगातार बढ़ रही है, नवयुवकों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है शासन के द्वारा, और जो यहाँ की नीति है, जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है, वह काफ़ी माओवादी कार्यकर्ताओं को केंद्र बनाकर जो बनाई गई नीति है, जो इनके पूरे परिवार से लेकर पूरे समाज के रिहेबिलिटेशन के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उससे प्रोत्साहित होकर इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इन्होंने यह भी बताया कि लगातार जब इनके द्वारा ऐसी बातें की जा रही थी कि अब हमें हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ जुड़ना चाहिए, तो सीनियर जो माओवादी काडर थे उनके द्वारा इनका शोषण किया जाता था, इनको पीटा जाता था। ये बोला जाता था कि ऐसी बात बिल्कुल न करो, हमें क्रांति को और हिंसा को आगे बढ़ाए रखना है। लोग काफ़ी झल्लाए हुए थे उससे, और इन्होंने उचित मौका खोजकर कैंप से भागकर पुलिस से संपर्क किया। सर, क्या क्या बरामद हुआ है इनसे सर, और कितना इनाम इनको दिया गया है? इनको आज जो राहत नीति के अंतर्गत जो प्रथम किस्त होती है, जो 50,000 रुपये और कपड़े, वो इनाम स्वरूप दिए गए हैं और हमने इनका स्वागत किया अपने साथ। इनको और जो सुविधाएं मिलनी होंगी वो प्रक्रिया के अंतर्गत आगे प्रोसेस की जाएंगी। क्या क्या बरामद हुआ है सर? बरामद इनसे एक राइफल, एक SLR के साथ एक ने सरेंडर किया, और एक सिंगल शॉट राइफल के साथ। बरामदगी अलग विषय है, बरामदगी अलग विषय है। मैं बरामदगी के बारे में बताता हूँ। सूचना मिली थी कि धमतरी गरियाबंद बॉर्डर पर गोबरा क्षेत्र में नक्सलियों का एक कैंप चल रहा है। उस कैंप पर कल पूरे अभियान की रूपरेखा बनाकर धमतरी, गरियाबंद और CRPF की संयुक्त टीम के द्वारा धावा बोला गया। वहाँ जब सर्च किया गया तो कोई नक्सली नहीं थे, नक्सली भागने में कायम हुए थे। बट वहाँ से जो सामान बरामद हुए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान आपके लेफ्ट साइड में डिस्प्ले है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुल 16.5 लाख रुपया अलग अलग डिनोमिनेशंस के BGL लॉन्चर, विभिन्न तरह के हथियारों के कारतूस, उनके खाली कारतूस, भारी मात्रा में जो कोडेक्स वायर होता है, साथ ही साथ जिलेटिन रॉड्स जो होते हैं जिनका इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए किया जाता है, वो बरामद हुए हैं। इसमें हम आगे की विवेचना कर रहे हैं। एक लैपटॉप भी आप देख सकते हैं वो बरामद हुआ है, जो उसी डब में पड़ा हुआ था। सर, इन पर कितना के इनाम थे? इनामी नक्सलियों के बारे में बात करें तो टोटल 19 लाख का इनाम,
दीपक पर 8 लाख का, कैलाश पर 5 लाख का, गणिता पर 5 लाख का और सुजीता पर 1 लाख का। सर इनके खुलासे से और भी नक्सलियों को पकड़े जाने की संभावना? जी, इन्होंने महत्वपूर्ण खुलासा दिया। इन्होंने ये बताया है कि जो माओवादियों के साथ युवा वर्ग चल रहा है और दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो केवल डर के मारे साथ में चल रहा है। उनको अगर मौका मिले तो वो कुल मिला के वो बंदूक के नोक पर कैंपों में रोके गए, नहीं तो कोई भी बस्तर का, छत्तीसगढ़ का नवयुवक या नवयुवती माओवाद के रास्ते पर नहीं चलना चाह रहा है। इनकी बातों से प्रेरित होकर एसपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत जल्दी ही एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है। उन्हीं लोगों ने सलाह दिया कि आपकी अपील और मजबूत तरीके से अंदर पहुँचे, आप पंपलेट बंटवाओ, वीडियो बताओ, ताकि हम लोग और ज़्यादा संख्या में माओवाद का रास्ता छोड़कर शासन के साथ आ सकें। वो भी रिलीज किया जाएगा आपको थोड़ी देर में। जो वीडियो प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाया है अपील करते हुए, साथ ही साथ जो पैम्पलेट्स है वो आपको एसपी साहब के द्वारा रिलीज किया। मार्च 26 तक के नक्सलियों के खात्मे की जो बात थी उसको लेकर के कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? ये बहुत बड़ी सफलता है, मैं मानता हूँ। गरियाबंद के हिसाब से जो महत्वपूर्ण शीशी थे उनके 3 कार्डर भाग के आए, साथ में और लोग भी भाग के बस्तर जा चुके हैं। सर जिनसे 26 मार्च का समर्थन कर रहे हैं। हम सब लोग प्रेरित हैं, हम सब लोगों के ऊपर शासन का पूरा मार्गदर्शन है और पूरे मेहनत से लगे हुए हैं। मुझे कोई उसमें संशय नहीं लगता कि जो डेडलाइन है वो पूरा नहीं है। राजधानी तक के लिए गरियाबंद छत्तीसगढ़ से गौतम कुमार साहू की रिपोर्ट।